ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं देहे क्षता जैनी दशा मर्ते देहाती ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से स्व के अनुभव पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति और उसी स्व के अनुभव में ही फिर मोक्ष मार्ग की क्रमशः सिद्धि और उसी स्वानुभव में ही मोक्ष की सिद्धि। जितना भी धर्म का मार्ग है वो सब स्व के आश्रित ही है, इसमें पर का कोई संबंध नहीं है। तो सबसे प्रथम में प्रथम ये जीव तत्व अभ्यास के माध्यम से जब स्वपर का हे उपादेय तत्वों का निर्णय कर लेता है तो फिर उसके जीवन में ये एक अपने उस स्वरूप को ही आज तक जो भूल करके पर में मूर्छित होके ये जीव दुखी है, चतुर्गति संसार का पात्र बना हुआ है, उसका वो क्रम से स्वाश्रय से अभाव करता है। तो यहाँ उस स्वानुभव से संबंधित ही जितने भी प्रश्नोत्तर हैं इसमें इस ग्रंथ में वो सब उसी के इर्द गिर्द सारे प्रश्नोत्तर हैं। अभी अपनी चर्चा जो है यहाँ 579 तक के प्रश्नों की चर्चा, प्रश्नोत्तर की चर्चा हो गई थी। पिछली बार अपन ने पर्याय में अगर ये जीव अटका है अथवा मैं अटका हूँ तो उसके लिए क्या किया जाए जिससे हमारी ये पर्याय दृष्टि छूट जाए, यहाँ तक के प्रश्नों की चर्चा अपन ने पहले कर ली थी। अब आगे के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो संबंधित लगभग उसी से हैं। तो उसमें लगभग इन छोटे छोटे प्रश्नों में एक एक लाइन में दो दो लाइनों में उसका उत्तर दिया है। इसके माध्यम से अपन थोड़ा विचार करते हैं। अगला प्रश्न है 580 नंबर का। आप तो बारंबार कहते हैं परंतु परिणति इस ओर नहीं ढलती, तो क्या करें? जिन जिज्ञासु का प्रश्न है, जिन साधकों के सामने उन्होंने रखा है, जितने भी साधक होते हैं वे सभी सांसारिक दुखी जीवों को अथवा जिज्ञासु जीवों को बार बार एक ही प्रेरणा करते हैं कि भैया बाहर से हटो, अपने में डटो, और कुछ है नहीं करने लायक। अब वो कहते कैसे डटे हम अपने में, हमारी समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए यहाँ इन्होंने जो उत्तर दिया है वो भी बहुत सटीक थोड़ा सा दिया है। परिणति पलटा मारे उसमें पुरुषार्थ की तत्परता चाहिए। क्या चाहिए? इसमें आत्मकल्याण में भाग्य भरोसे नहीं चलता काम। इसमें काय के माध्यम चलता है। इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 9वें अधिकार में दिया है
कि होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नाही, और कर्मों के हम करता धरता है नाही। हम तो एकमात्र पुरुषार्थ करके अपना कार्य कर सकते हैं। पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि है, इसलिए हम तो तुम्हें पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं। यही बात यहाँ लिखी गई। जिसको अपनी परिणति को बाहर से हटाकर अपने स्वरूप में एकाग्र करना है तो उसको पुरुषार्थ चाहिए, प्रयत्न चाहिए, और सम्यक प्रयत्न चाहिए, और धैर्य पूर्वक चाहिए। उतावलेपन वाला नहीं, जल्दबाजी वाला नहीं, बहुत ही धैर्य के साथ। और उसके लिए अपने उस स्वरूप को ग्रहण करने के लिए धारा प्रवाह अभ्यास चाहिए, क्योंकि जीव को अनादिकाल से खोटा अभ्यास है, मोह का अभ्यास है। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना का उसको अभ्यास नहीं, लक्ष्य भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि भैया यहाँ आपको बहुत धैर्य से, विवेक से और एकमात्र लक्ष्य बना करके, और दूसरा पूरा निर्णय कर लो कि इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ, इसी के लिए सारा व्यवहार है उपदेश में। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई, उसी निश्चय की सिद्धि करने के लिए जितना सारा व्यवहार है, चाहे वो निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला हो और चाहे वस्तु स्वतंत्रता वाला हो, वो सारा का सारा व्यवहार का उपदेश एक वस्तु को भेद करके समझाने का हो, आदि आदि, वो सब एकमात्र तुम्हारे लिए इस परमार्थ की सिद्धि के लिए है, और कोई दूसरा उसका प्रयोजन नहीं। अब इसमें अपने लिए अब वो पुरुषार्थ क्या है, ये समस्या है। मैंने व्यक्तियों को कि भैया वो पुरुषार्थ तो ठीक है, पुरुषार्थ से तत्परता चाहिए, उस पुरुषार्थ में लगन चाहिए, तीव्रता चाहिए, उत्कटता चाहिए। तो अब वो है क्या पुरुषार्थ? टोडरमल जी ने इसका संक्षेप में एक उत्तर दिया है कि मोक्ष मार्ग में सबसे पहला पुरुषार्थ है तत्व निर्णय का। कौन सा पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ और कुछ नहीं करना है। सबसे प्रथम पुरुषार्थ है मोक्ष मार्ग में तत्व निर्णय का, और तत्व निर्णय हो जाए तो फिर स्वरूप अनुभव का। अब स्वरूप अनुभव हो जाए तो फिर प्रश्न खत्म हो जाता है, क्योंकि उसी स्वरूप अनुभव से मोक्ष मार्ग चालू होता है और उसी स्वरूप अनुभव में ही पूर्ण होता है। उसकी वृद्धि करना चाहता तीव्रता से कोई, तो उसके लिए भी तो प्रश्न खड़ा हो सकता है। उसके लिए प्रश्न खड़ा करता रहो, परंतु उसी की उग्रता से उसी की लीनता करना है। और क्या प्रश्न करोगे तो क्या होगा? अब उसके लिए अपन को बाहर से निर्वृत्ति का उपदेश देते व्यवहार से। यदि तुम्हें आत्मबोध हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया, अब आपको सम्यक चारित्र प्राप्त करना है, तो सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। एक देश और सकल देश तस भेद कहीजिए। अब बाहर से जो कुछ भी तुम्हारे अब मोह के कारण से तुम बाहर में जो प्रवृत्ति कर रहे हो, जिम्मेदारी आदि ले लीजिए, अब उसको छोड़ो क्रम से। तो आपको उधर से जो संकल्प विकल्प का कारण है, पर पदार्थों का स्वामित्व कर्तृत्व आदि जो, तो अब वो तत्व ज्ञान हो गया, तो अब वहाँ से हटो और अपना स्वरूप अंदर से स्वरूप में स्थिरता करके आत्मबल बढ़ाओ। तो आपके लिए धीरे धीरे वे सब अनावश्यक चीज़ें छूटती जाएंगी। एक आवश्यक अपने लिए का ही काम है, अपने स्वरूप की साधना के अलावा दूसरा कोई आवश्यक है नहीं मोक्ष मार्ग में। तो उसके लिए ही सारा का सारा अपन को उपचार से जो भी उपदेश दिया जाता है वो निर्वृत्ति का, वो भी इसीलिए स्वरूप प्रवृत्ति के लिए है। मात्र बाह्य निर्वृत्ति धर्म नहीं है, पर बाह्य प्रवृत्ति धर्म साधना में बाधक है, जिनको आत्मकल्याण करना है। इसलिए उनको बाह्य प्रवृत्ति का बाह्य से निर्वृत्ति करने का उपदेश दिया जाता है। क्योंकि अपनी ताकत सारी बाहर में लगाओगे तो फिर अपने स्वरूप साधना में कब लगाओगे, कैसे लगाओगे? तो अपनी जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ती जाए वैसे वैसे आप बाहर से निर्वृत्ति करके और अपनी सहज स्वरूप साधना, उसके लिए तो वह बाहर से कुछ करने नहीं। तो ये जो है, इन सब बातों को अपने लिए यहाँ पर जितने भी ज्ञानी हुए उनने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भाषा में, और उसको उपदेश वही, दूसरा कोई उपदेश नहीं है। क्या उपदेश है? सभी जीवों के लिए सबसे पहले तत्व निर्णय करो, अगर तत्व निर्णय नहीं है, क्योंकि तत्व निर्णय के बिना करोगे क्या? फालतू की चीज़ें कुछ भी करोगे धर्म के नाम पर,
जो आज तक करते रहे हो तुम। तो सबसे प्रथम में प्रथम है ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास कर लीजिए और तत्व निर्णय हो जाए तो संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लख लीजिए। और अपने को लखना चालू हो गया तो अब तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं रहती। क्यों कि उसमें सब समाधान होता जाता है। सम्यक ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जब तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो तुम्हें खुद लगेगा कि ये कार्य अपन को योग्य नहीं है, ये अपन के लिए परेशानी का कारण है, अपन को ये नहीं करने चाहिए। तो अपना ज्ञान स्वयं समाधान करेगा। ये सब ज्ञानियों के सानिध्य में अभ्यास करते हैं व्यक्ति, और किसी को बहुत कम पुरुषार्थ में प्राप्त हो जाता है, किसी को बहुत में होता, किसी को बहुत करने पे भी नहीं होता। जे देखो ऐसा है, अपन को लग रहा है किसी को कम में हो जाता, किसी को बहुत में होता, किसी को नहीं होता, अपन को लग रहा है ऐसा होता नहीं है। जिनको भी होता है उनको जो उसका पुरुषार्थ है, जैसे मान लीजिए अब कोई कहोगे कोई व्यक्ति जो है घी जल्दी निकाल लेते दूध में से, कोई देर से निकाल पाओ, कोई निकाल ही नहीं पाओ, कारण क्या है उसका? नहीं, उसकी विधि तुम्हारे लिए भाई, उसका तो विधि निकालने का तरीका आपको आने चाहिए। दूध निकलेगा, घी दूध में से घी निकलेगा। अब उसकी जो प्रोसेस है, मानो कोई जमा के निकालता है, कोई उसको उबाल करके निकालता है, कोई आजकल मशीनें आ गई तो उसमें से प्रोसेस वही है। तो उसमें से तुम्हारे लिए जहाँ घी है उसमें से उस घी को तुम्हें निकालना है। नहीं, ज़्यादा कम नहीं, जितना है उसे ज़्यादा कैसे निकल आएगा? अपन उस प्रोसेस को सही नहीं अपना पाए तो पूरा नहीं निकाल पाते। अरे तो वो घी तो जितना है उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। अगर गाय के दूध में अगर 150 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो में घी निकलता है, दूध मावा घी निकलता है, अब जो उसमें घी तो 50 ग्राम जितना भी है, 75 ग्राम जितना निकलना है उतना निकलेगा। तो वो तो जितना निकलता है उतने से ज़्यादा कहाँ से आएगा उसमें? परंतु अब तुम कितना निकाल पा रहे हैं, अब वो अलग अलग, कौन कितना स्वरूप से जुड़ के कितनी वीतरागता प्रकट कर पा रहा है। वीतरागता तो पूर्ण कसाय रहित अपने लिए यथाख्यात चारित रूप है, और जब अपन पूर्ण रूपेण कसायों का मोह का भाव कर दें तो अनंत सुख अनंत बस निकलेगा। अनंत का कोई अंत नहीं है, अनंत काल तक तुम उसको पीते रहो, उसका तुम छोड़ नहीं पाओगे। तो वो तो उसी रूप है, उसी मय है, बस वही का वही है, फिर दूसरा चीज़ है ही नहीं उसमें कुछ। ऐसे ही जिसको अपन को संपूर्ण पराश्रय छोड़ दिया, पूर्ण स्वाश्रय में आ गए, तो उसमें जो है जितना है वो सब आनंद आपको आएगा प्रति समय। उसमें अपन को कोई कमी नहीं। सबकी जितने भी ज्ञानी है सबको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत, कोई को कम बड़ नहीं होता है। जितने ज्ञानी है सबके लिए उतना ही का उतना मिलता है। इसलिए वहाँ स्वरूप में कोई कमी बड़ी नहीं, एक जैसा है। अब जो वहाँ पहुँचेगा वो सबको वही मिलेगा। अब जो वहाँ नहीं पहुँचेगा तो उसके लिए उतना नहीं मिलेगा। गुण स्थान प्रमाण, चौथे गुण स्थान में कितना सुख मिलेगा, पंचम में कितना मिलेगा, आगे कितना, अपन भी भूमिका है वो। परंतु अगर व्यक्ति सही प्रोसेस अपनाएगा तो उसमें जो है वो पूरा का पूरा मिलेगा। सभी जीवों के लिए वो वही स्वरूप है उनका मूल में। इसलिए यहाँ अपन को आचार्यों ने एक मत से, सभी ज्ञानियों का एक मत होता है, और अज्ञानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं, कब क्या कब कुछ, कभी कुछ। ये मोक्ष मार्ग में कोई अलग अलग मत नहीं होते। जितने भी ज्ञानी हुए अनंत ज्ञानी, सबका एक मत। क्यों कि सब स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। मोक्ष का मार्ग स्वाश्रय से है, पराश्रय में नहीं। अब उस स्वाश्रय के लिए कौन व्यक्ति कैसे अपनाता है? अब जो बाहर में जितना उलझा है तो उसको लगेगा कि भैया हमारा ने बहुत देर लगेगी। जो ज़्यादा नहीं उलझा है तो वो जल्दी अपना, क्योंकि उसको ज़्यादा मलिनता नहीं है, ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करना, क्योंकि उतना उसको उलझाव नहीं है। अब जो जितना उलझा है तो उसके लिए उतना लगेगा कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ रही है। भाई जिसकी मान लो आसक्ति ज़्यादा नहीं है, अब जैसे पूर्व के संस्कारी जीव हैं तो उनको कोई इशारा तनक इशारा मिलता है, तत्काल बैराग हो गया, अपने आत्मा में लगना। पूर्व की साधना पूर्व की मतलब जहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है तो वहीं से चालू होती मोक्ष मार्ग साधना। अब वो
क्योंकि कितने भाव में व्यक्ति कितने गुण स्थान कहाँ तक की साधना कर पा रहा है वो तो उसके ऊपर है। अब सम्यक दृष्टि है तो 10-10 भाव लग जाते, कितने भाव लग जाते, लगातार 15 भाव लग जाए। अगर मान लो धीरे धीरे पुरुषार्थ है उतना आगे पूरा नहीं कर पाए तो उतनी अधूरी उसी में रहेगा। अब उसमें ही वो स्वर्ग मनुष्य चलता रहेगा। पुरुषार्थ और योग्यता ये दो चीजें दो चीजें एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे में जो योग्यता है उसी का पुरुषार्थ कर सकते हो, योग्यता को छोड़ के पुरुषार्थ कर नहीं सकते। तुम में योग्यता है नहीं, रेत में घी है नहीं और तुम पुरुषार्थ करके निकाल दो तो निकल आएगा। दूध में घी है उसमें योग्यता है, पुरुषार्थ करोगे निकलेगा, और योग्यता नहीं है तो क्या निकालोगे उसमें से। तो जिसमें योग्यता है उसी को आप पुरुषार्थ से प्रकट कर सकते हो, और योग्यता नहीं है तो कहाँ से निकलेगी। इसलिए अपन को मात्र क्या है कि उस विधि को समझ में आ जाए और वो विधि अपनाएंगे तो अपना कार्य होता है। सब जीवों का एक ही विधि है उसकी, और सब जीवों के लिए जो सुख शांति मिलना है वो अपने स्वरूप में से ही मिलना है, बाहर से किसी को कुछ नहीं मिलना है। सारी अशांति मोह की है, स्वरूप की अशांति नहीं है, स्वरूप में कोई अशांति नहीं है। स्वरूप तो शांत निराकुल है, आनंदमय है। तो जितना जितना स्वरूप से दूर रहोगे उतनी उतनी अशांति भोगोगे, उतनी परेशानी भोगोगे। जितने जितने स्वरूप के नज़दीक आते जाओगे, स्वरूप से जुड़ते जाओगे, उतनी अशांति दूर होती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी। ये तो सीधा गणित है, उसमें कोई माने ज़्यादा इधर उधर कोई भटकने का काम नहीं है वहाँ। तो जिसको समझ में आ जाता है तो वो अपने अब यहाँ के भैया अब पुरुषार्थ, अब अपन भूमिका में तत्व अभ्यास। अभी आपको जब तक भेद विज्ञान नहीं है तो आपको अब वही अभ्यास करना अभी कि भैया जहाँ जहाँ अपन जी रहे हो तो वहाँ देखो कि भैया एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भाव कर सकता है, दूसरे के भाव नहीं कर सकता है। दूसरों में सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता है, अपने ही बिगाड़ कर सकता है, अपने ही सुधार कर सकता है। तो ये तत्व की मर्यादा है। तस्य भावम तत्व, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भावों में ही परिणमन कर सकता है, दूसरों के भावों में परिणमन नहीं कर सकता, दूसरों के भावों को परिणमन भी नहीं करा सकता। अब ये तत्व ज्ञान हो गया तो आप कहाँ मेहनत करोगे, क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे। जब ये समझ में आ गया कि हम अपने भाव कर सकते हैं, या तो उल्टे या सीधे, या तो सम्यक या मिथ्या, या तो स्वाश्रित या पराश्रित। अब देख लो तुम क्या कर रहे हैं। दूसरों में कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को तो निमित्त बना करके भ्रम कर सकते हो कि हम दूसरों को कर रहे हैं कछु, या दूसरों ने हम आओ कछु कर दो। समय सार में ये दो बातें ही पूरे समय सार में बतलाई हैं। वस्तु स्वतंत्रता और निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्मों की निमित्तता, पर की नहीं, नो कर्मों की नहीं। मैं सुखी करता दुखी करता अन्न को या अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है। क्यों ज्ञानियों को मानो कोई हमें सुखी कर देवे, हमें दुखी कर देवे, हम किसी दूसरे को सुखी कर देवे, दुखी कर देवे, ये ज्ञानियों को ये मान्यता मान्य नहीं। सब जीव उपादान में अपने अपने खुद के कारण से सुखी दुखी होते हैं, और निमित्त रूप में उनके व्यवहार में देखो तो कर्मों के उदय निमित्त बनते। तुम दुखी हो तो उपादान की दृष्टि से अपने मोह से दुखी हो, और निमित्त में तुमने जो कर्म बांधा है तो उसके उदय में तुम्हारे लिए वो परिस्थिति बनी। इसमें कोई नो कर्म जिम्मेदार नहीं है। मारने बचाने के लिए लिखा है कि कोई आयु ले सकता, हर सकता नहीं, दे सकता नहीं, कैसे दूसरों को मारोगे बचाओगे। सुना नहीं दे रहा हो कोई, हमें लगा कि अपनी अपनी चिंताओं में अपने अपनी दूसरी ध्यान में मस्त है सब। क्योंकि दिन भर का दिमाग में इतना जो है समस्याएं रहती हैं कि वो खाली नहीं हो पाती, वही चलते रहते, बैठे बैठे वही सोचते रहते। फिल्म चलती रहती है। व्यवहार में परमार्थ से तो मरण होते ही नहीं है, अपनों जन्म होते ही नहीं है। आत्मा ना जन्मती है ना मरती है। और व्यवहार में पर्याय में अगर आपका जो संयोग वियोग हो रहा है तो अपने अपने कर्मों के अनुसार, तो अब इसमें कौन जिम्मेदार है, की को देखें अपन।
तो अपन को बाहर में नो कर्मों पे देखने की जरूरत नहीं है कि इनने ऐसा कर दा भैया जी, ऐसा नहीं कर दे। ये सब तुम्हारी झूठी मान्यता है। भी तो नो कर्म है। तुमने अगर पूर्व में ऐसा कर्म करके नहीं आए होते तो भी निमित्त नहीं बन सकते, तब तो देखने की जरूरत नहीं है। और अब अगर मान लो तुम्हारे समझ में आ गई और भी कर्म बेचारे अपने आप बनते नहीं है, भी तुमने भाव करे थे तो बने थे। तो अब न कर्मों को देखने और न अब ये भाव भी तो गए भी भाव, तो अब न भावों को रोने न उनको कोसने। अब क्या करने, अब ज्ञाता बन के उन कर्मों में जुड़ने नहीं है। घड़ी तुम्हें नहीं दिख रही क्या, बताएं? देख बजिए नो कर्म में जुड़े तो आपने जो है भाव कर्म पैदा कर लिए और द्रव्य कर्म का उसमें उदय निमित्त हो गया। आश्रयभूत नो कर्म, उदयभूत कर्म और उपादानभूत तुम्हारा जुड़ा, पर्यायगत योग्यता का जुड़ा, यह व्यवस्था है कुल इतनी कि जब जब भी जीव पर में जुड़ता है तो अपनी पर्यायगत योग्यता की उससे जुड़ता है। अब वो मिथ्यात्व जन जुड़ रहा है कि अस्थिरता जन जुड़ रहा है, वो उसकी पर्यायगत योग्यता से जुड़ रहा है और निमित्त रूप में कर्मों का उदय उसमें है। और आश्रयभूत कोई ना कोई नो कर्म को अवलंबन करोगे तुम। ये सब प्राकृतिक व्यवस्था है उसकी। अब ये समझ में आ जाए तो अपने लाने फिर कछु ननु नच करवे की जरूरत नहीं है कि भैया अपनी गलती से जुड़ रहे अपन, तो अपन वो गलती अपनी मिटाऊ ने। अब उन कर्मों को, क्योंकि कर्म अपन ने पहले अज्ञानता में बांधे थे तो अपने ने गलती करी थी। अब वे तो भाव गए, अब कर्म उदय में आ रहे, तो अभी में अपन वो क्या करने, नो कर्म भी निमित्त बन रहे, मात बाहर के आस रहे, तो उनकी गलती नहीं है। अब अपन को पुरुषार्थ ये करना है कि उसमें अपन जुड़े नहीं, मिथ्या कल्पना नहीं करें, साक्षी रहें, जाने कि सब उदय होने लायक कार्य हो रहा है। अब अपना उसमें मात्र ज्ञाता साक्षी रह करके निर्जित करो तो कर्म बंद निर्जित हो जाएगा। और यदि जुड़ोगे, अस्थिरता मान लो पूरे नहीं तुम वितराग हो पा रहे अपने में, तो ज्ञान में ये तो आएगा कितने जुड़ रहे हैं अपन। जितना कम से कम जुड़ोगे उतनी आकुलता कम होगी, उतना कर्मों का आश्रयबंध कम होगा। और अगर बिल्कुल और कर्तृत्व बुद्धि से जुड़ोगे, नो कर्मों पर दोष दोगे, तो महातीव्र कर्मों का आश्रयबंध होगा, मिथ्यात्व का आश्रयबंध होगा। अब वर्तमान में तीव्र दुखी हुई हो और आगे कर्मों का तीव्र बंध होगा। शकुंतला जी आ रही समझ में? ये मूल सिद्धांत है, अगर ये समझ में आ जाए तो द्वादशांग जन्माणी पढ़ ली। इस सब जन्माणी में और कछु नहीं है, इतना यही खूब विस्तार है। और ये नहीं समझे तो अब डाल पात घूमते रहो और फिर भैया तुम बताओ क्या करें, तुम बताओ और ले आओ कौन कौन से समझने अब तुम्हें। और अगर तुम्हारी बुद्धि जागृत होवे तो एक में ही तुम्हारे लिए सब समझ में आ जाएगा। और सब शास्त्रों में फिर तुम देखोगे तो तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नीतिकारों ने, जो व्यक्ति पलायनवादी होता है, भैया यार इधर तो मजा नहीं आ रहा होता, तो सब बेकार ही बेकार लोग हैं, तो कोई स्थान खराब है सब, अपन तो चलो यहाँ से कहीं और चले। तो ज्ञानी कहते हैं, नीतिकार कहते हैं भैया तुम इतने कछु नहीं मिल रहे हो तो कहाँ जहाँ जाओगे तो कछु नहीं मिलने तुम्हें। या तू ना किंचित तो पर तू ना किंचित, तो कहीं वहाँ से और कहूँ चले जाए, उतना नहीं मिलेगा और चले जाए। तो कहते या तो यामी तत्व न किंचित, जहाँ जहाँ जाओगे होते होते भी तुम्हें कहूँ कच्छ नहीं मिलेगा। तो कहूँ तो मिले, दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है। तो कहते विचारे अन्य जगत न किंचित, विचार करके देखो तो पूरे जगत में तुम्हें कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। अरे तो कहाँ मिलेगा बाबा, ये तो बताओ। कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, जगत मिलेगा कहाँ? तो कहती स्वात्मा और बोधात अधिगम न किंचित, अपने स्वरूप के अलावा तुम्हें कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। आत्मबोध, तुम्हें स्वरूप में ही तुम्हारा सब कुछ मिलेगा, दुनिया में तुम्हें तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला। इतनी बात जिसकी समझ में आ जाती है वो इतने होते जो है उपयोग को भटकाता नहीं है। क्यों?
अपनो रुपया खोटो, अब तुम जहाँ जाओगे उतनी तुम्हारा लाने, वो रुपया तो खोटो है तो खोटो ही सब कहेंगे। अब तुम दूसरों को दोष दोगे, तुम हमारे दूसरे दोष देखा थे, तुम हमारी गलती बता रहे, तुम हमारी गलती बता रहे। अरे भाई गलती है तो गलती जहाँ जाओगे वही बताएंगे समझदार तो। अगर अपन सुधर जाए तो को गलती बता रहा तुम्हारी, चोखो रुपया हो तो को गलत बताएगा, मूर्ख ही हुई है कोई जो बताएगा तो वो कोई मानेगा नहीं समझदार तो। नहीं आ रहा समझ में? है? क्या इन लाइनों को बोलत रहे थे परंतु वो सुख नहीं मिल पा रहा है। शब्दों में ज्ञान नहीं होता, आत्मा में ज्ञान करा थे तो शब्दों का अर्थ निकले। अपन अपनो अंदर में जागृत हो तो सब जगह तुम्हें अर्थ निकाल लोगे तुम। और अगर ज्ञान जागृत नहीं है तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति। अब खुद की तुम्हारी बुद्धि नहीं है तो शास्त्र में कहाँ से ज्ञान दे रहे? कितना शास्त्र पढ़ लो, कितना उपदेश सुन लो। इसलिए अगर अपन जागृत होकर जिएंगे तो हर जगह तुम्हारे लिए सारा उसमें से निकल आएगा। और अगर अपन जागृत नहीं रहेंगे तो कहीं चले जाओ तुम, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने ही उपदेश सुन लो, कछु नहीं मिलने तुम्हें। मिले कछु आ रहा हो समझ में? नहीं आ रहा कि हम ही अकेले बोल रहे, हम ही समझ रहे, हम ही को बोलने, हम ही को समझने, हम ही को जीने, तुम्हारे लाने तो मात फॉर्मेलिटी में सुनत रहने शांति से बस। समझ में आता है तो अच्छी बात है, आनंद भोगोगे, परेशानी से दूर होगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर कौन तुम्हें समझा देगा? तो ये अगर अपनी समझ में ज्ञान में आ जाए बस यही तो अपने लिए जी शांति का उपाय और का है। तो यहाँ जो प्रश्न था जिज्ञासु का कि आप तो बारंबार कहते हो परंतु हम क्या करें, परिणति ईश्वर हमारी ढलती नहीं है, हम क्या करें? कि तुम ये करो, घबराओ नहीं, धैर्य रखो, कारज धीरे होते काय हो तधीर, समय पाए तरुगर फले के तो उसी चुनी। उतावलीपन से जल्दी नहीं कि हम जल्दी पानी डाल दे में, जल्दी खाद डाल दे में, जल्दी फल लग जाए, समय पे लगेंगे। उतावलीपन से ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वो और जित तो है वो और गल जाए, वो पिथुल जैसा। इसलिए मोक्ष मार्ग में धैर्य रख करके विवेक पूर्वक शांति से कार्य क्रम से होता है। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। इसमें अपन सही क्रम को अपनाएंगे तो अपने समय पर क्रम से आपका कार्य होगा। उसमें कोई रोकने की व्यवस्था कोई दूसरे की है नहीं, बशर्ते कि अपन खुद उस सही मार्ग को अपना के सही उस पर चलें। इसलिए यहाँ कहते भैया कि अगर परिणति तुम्हारी पलटा मारे तो उसमें आपका पुरुषार्थ यदि सही तत्परता से कर रहे हो तो आपका कार्य होगा, रुकने वाला नहीं। क्यों कि रुकता तो जब था कि जब तुम करते नहीं, बातें करते थे, ऊपर ही ऊपर कर पूछते थे और जीवन में उस सम्यक प्रयोग करते नहीं थे। अगर सम्यक प्रयोग करोगे तो समय पर कार्य होगा, उसमें कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि रोकने वाला कौन है? रोकने वाले हम खुद और करने वाले हम खुद। इसलिए अगर अपन सम्यक दिशा में और सम्यक प्रकार प्रयत्न करते हैं तो अपना कार्य होता ही होता है। अब और थोड़ा सा एक प्रश्न के जो शास्त्र में आता है कि तत्प्रति प्रीत चित्तेन इन वार्तापी सुता सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तो कहते इसका क्या अर्थ होता है? इस अर्थ माने उसका क्या अर्थ करना, यहाँ क्या अर्थ समझना? क्या तत्प्रति प्रीत चित्तेन, तो तत्प्रति उसके प्रति, किसके प्रति है? अपने स्वरूप के प्रति। तो तत्प्रति प्रीत चित्तेन, प्रसन्न चित्त होकर के, जिसने कहते हैं तत्प्रति प्रीत चित्तेन ये न वार्ता स्वतः, जिसने
अपने स्वरूप की सुनो, अपने स्वरूप को सुनने की रुचि रस लिया है प्रसन्न चित्त होके, तो कहते हैं सा निश्चितम भवेद भव्यो भावी निर्माण। वो नियम से भविष्य का भगवान है, वो नियम से जो है पूर्ण सुखी होगा। कौन रोके? क्योंकि तुम्हारे लक्षण पूत के लक्षण पाडला में दिखते हैं। दूसरी कहावत है कि होनहार बिरवान की हो चीखने पास। सुना नहीं सुना है? पाठ होते क्या? होनहार बिनो और होनहार बिरवान माने होता है वृक्ष, पेड़। होनहार माने जो अच्छा होने वाला है, तो उसकी पत्ती वगैरह सब चिकने अच्छे, शुरू से अच्छे दिखते हैं। और अगर वो होने लायक नहीं है तो शुरू से ही ऐसी रूखो सूखो तो वो रुखंडिया स्थिति बने होगा, तो उस पेड़ अच्छा नहीं पैदा होगा। तो जिसकी होनहार अच्छी है तो वो प्रारंभ से ही उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ये इसका क्या अर्थ है? तो कहते अंतरंग रुचि पूर्वक जो अपने शुद्ध आत्मा की वार्ता सुनता है, उसकी परिणति पलटा खाए बगैर रहने वाली ही नहीं है, और वह भविष्य में निर्वाण का भाजन पात्र यानी उस मोक्ष की दशा को प्राप्त करेगा ही, अपनी आत्मा में प्रकट करेगा ही। तो कहते हैं उसका भाजन होता ही है, माने उसकी परिणति में मोक्ष प्रकट होता ही है। भाजन माने होता बर्तन। तो जो बर्तन कुएं में पानी है उसमें जाएगा व्यवस्थित तरीके से, तो वहाँ से पानी भर के लाएगा। ऐसे ही जिस परिणति में अपने स्वरूप की तरफ झुकाव हो रहा है, स्वरूप को चाह रही है, तो उस परिणति में स्वरूप धारण करके मोहरे दशा प्रकट होगी। क्योंकि पर को धारण करो अपनी परिणति में तो संसार चलता है, और अपने स्वरूप को अपनी परिणति में धारण करोगे तो मोहरे दशा। क्योंकि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, वहाँ तो कोई आकुलता और दुख तो है ही नहीं। दुख पर में भी नहीं है, पराश्रय में दुख है। जहाँ पर पराश्रय करते हैं तो अपनी परिणति में विकृति खड़ी हो जाती है। तो दुख अपनी ही विकृत परिणति में होता है, कोई पर में से नहीं आता और अपने स्वरूप में से नहीं आता। दुख तो ये अधर में से ऊपर पर्याय में पैदा होता है। इसलिए अंतर यही ऊपरी जान, क्या मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, सिर्फ क्षणिक परिणति का अंतर है। तो अंतर में निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। बहुत सीधा साधा सहज सरल उपाय है। अपन सीधे साधे सरल समझने की रुचि वाले हो तो क्षण में काम समझ में आता है। और अपन सहज बाहर से अकड़ पकड़ छोड़ दे तो क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, और क्रम से कासायक भाव विनष्ट करे निजानंद अमृत पीता है। अनुपम सुख शब्दों में नहीं कहा जाता, उपमा नहीं दी जा सकती। अनुपम सुख तब विलसित होता, ऐसा सुख जो शब्दातीत है, अनुभवगम है मात्र। ऐसा सुख आपकी परिणति में प्रकट होकर उसको भोग करोगे। तो ये जो है अपन को जो विधियां हैं, वो विधियां ज्ञानियों ने अपन को बहुत ही उनने अपने जीवन में आत्मसात करके और बहुत सरल शब्दों में जैसे सामने वाला समझ सके उस प्रकार से उनने समझाने का प्रयत्न किया है। अगर हम पात्र हैं तो बहुत जल्दी अपना काम होगा। क्यों कि काम करवे के लाने कुछ उठापटक नहीं करना है, सिर्फ अपनी बाहर की अकड़ पकड़ छोड़ देना है कि अपन अपने में पूर्ण है, प्रत्येक द्रव अपने में पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। अपने में कमी मानना ही हो, बाहर से पूर्ति करने का प्रयत्न ही यही मिथ्या प्रयत्न है। जब कमी है ही नहीं तो तुम बाहर से कोई जब कमी नहीं है तो पूर्ति कहाँ से करोगे? पूर्ति की जगह ही नहीं है होते। कमी मानना यही मिथ्या है, पूर्ति करने के लिए बाहर प्रयत्न करना ये विपरीतता है। अब बहुत प्रयत्न किया अपन ने, दिन रात प्रयत्न करते रहते हैं। क्या सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, पर क्यों दूर जाता है? क्योंकि बाहर का प्रयत्न है तो अपने स्वरूप से उतने दूर होते जाते हो। जितना जितना बहिर्मुखी प्रयत्न करोगे उतने उतने स्वरूप से दूर होते जाओ। इसलिए अपने से दूर होना माने सुख से दूर होना।
जितनी जितनी मिथ्या कल्पनाएं दूर होती जाए उतने उतने तुम अपने सुख के पास। दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी। पास आती जा रही है जिंदगी, दूर होती जा रही है कल्पनाएं। जब तुम अपने स्वरूप के नजदीक आओ, कल्पनाएं शांत होती जाएंगी। आकुलता तो ऐसे कम हो गई, मतलब पहले इतनी आकुलता से लौकिक में रहती थी। अब ये तो खुद कोई देखना है, खुद कोई भोगना है, खुद कोई आकुलता भोगना है, खुद कोई निराकुलता भोगना है, दूसरे के लिए खुद कोई जानना है। और दूसरों को भी फिर जो व्यक्ति जैसा जीता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंधित दूसरों को भी समझ में आता है कि व्यक्ति कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है, समझ में आता है सब। थोड़ी बुद्धि जागृत है। इसलिए ये सब अपन को बराबर खुद अपने ज्ञान में जागृत होकर समझना है, और खुद ही अपन को जागृत होकर अब कहाँ कहाँ अटकाव है, कितना अटकाव है, उसको दूर करते जाना है। अगर अपन को समझ में आ रहा है तो अपन जो जो कमी है वो दूर करते जाएंगे। क्यों कि जब तक पूर्णता नहीं हो जाएगी, जब तक कहीं अटकेंगे नहीं। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अब तुम्हारी कमी दूर कौन कराएगा? खुद की समझ में आएगा तो दूर करोगे, और नहीं आएगा तो कौन? दूसरे तो कर नहीं सकता। उनकी समझ में आ भी रहो, भगवान की समझ में सब आ रहा हो कि लोगों की कहाँ कहाँ कमी है जीवों में, पर भी दूर कर सकत का। और तुम्हारे ज्ञान में तुम्हें बता सकत का, तो तुम्हारा ज्ञान जागृत होकर समझे तो समझ सकत, निमित्त बन सकते ज्ञानी उनके वचन। क्या कह रहे? सुनने में दो स्थितियां बनती हैं। एक तो समझ में आवे तो व्यक्ति शांत रहता है, और एक समझ में नहीं आवे कछु तो शांत रहता है। अब क्या करें? कछु जब समझ में नहीं आवे कछु तो शांति से बैठे रहो, सुना तो रहो अकेले में। तो अब अपन को अब कौन को समझ में आ रहा हो, कौन को नहीं आ रहा, वो तो वही जाने। और सामने वाले को भी समझ में आता है कौन समझ रहा हो, कौन नहीं समझ रहा हो। और कौन जिज्ञासु है कि अरे यार समझने की जिज्ञासा है, और कौन हथियार डाल के बैठोगे यार अपन छोड़ा है अपने बस की नहीं है। भाई जिसकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी समझ है उसकी, वो भी सोचे कि हाँ भाई समझ में नहीं आ रहा है, अपन को समझने ये इसके समझे बिना काम नहीं बनेगा अपना, तो वह भी उसकी पात्रता है। परंतु जो अरे यार अपने काम की दुनिया का जो चीज़ें अपन फालतू को ठीक है चलन दो अपन को करने, तो गया काम से, उसको नहीं समझा सकता। कुछ लोगों की ऐसी है कि कछु समझ में आओ कछु नहीं आओ, तो जितनी नहीं आओ तो उतनी समझ में वो फिर प्रयत्न कराते हैं। कछु लोग ऐसे हैं कि जिनको समझ में तो पूरी आ रही, अब जीवन में उतनी नहीं उतार पा रहे तो क्रम क्रम से प्रयत्न करते रहते। अब कौन किस भूमिका में है ये तो प्रत्येक व्यक्ति को वो समझना है। कमलेश भाई कितने समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत आओ कोशिश में रहोगे तो अपने पास है सामर्थ्य, समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं। और अगर अपन कोशिश ही में नहीं रहे और हथियार डाल दें तो फिर कौन समझाएगा? है? और या फिर उल्टी बुद्धि बना ले वगैरह, यार इनकी तो हमारी बात है, इनकी तो कभी पल्ले नहीं पड़ा, जो का कहते बेकार है। अपन को ज़्यादातर लोग क्या है फिर क्या है दूर हो जाते ना, उसका कारण यही है। तो मजबूरी में कुछ देर तक तो बैठे रहते हैं, पर अब कितना देर ही बात है। जिनकी समझ में आती है, अच्छा लगता है, जीवन में उतारते हैं, तो वे आगे 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 क्रम से बढ़ते रहते हैं, जिज्ञासा प्रकट करते रहते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान। जरूरी नहीं है भाई बात आज समझ में नहीं आई, 2-4 दिन बाद और तरीके से कोई समझ में आ जाती, तो वो भी अपने ज्ञान की पात्रता होती, पर हिम्मत नहीं हारे आदमी, लगा रहे तो धीरे धीरे अपनी पात्रता पर्याय की पकती है, मोह थोड़ा क्षीण होता है, ज्ञान जागृत होता है, समझ में आने लगता है। तो देखो इस प्रश्न को अपन पूरा कर लें। ये कह रहे हैं
कि जो जीव अपने स्वरूप की बात को प्रसन्न चित्त होकर के सुनता है और उसको उसमें आनंद आता है, अच्छा लगता है, तो ऐसे जीव की परिणति क्रम क्रम से क्या है, बाहर से मंद होती हुई क्रम क्रम से शांत होती हुई एक दिन जो है अपने में जुड़ करके पलट करके अपने को देखने लगती, अनुभव करने लगती है, और वो व्यक्ति एक दिन मोक्ष मार्ग पर चल के और मोह रहित होकर के अपने स्वरूप को पूर्ण परिणति में धारण कर लेता है, अपने मोह रहित दशा का पात्र बन जाता है। जिसने अंतरंग रुचि पूर्वक बात भी सुनी है, उसकी परिणति पलटे बिना नहीं रहेगी। उसका अर्थ है कि स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन होना है। इसका मतलब क्या है कि स्वयं समझने का, तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ कर रहा है, तो अपने पुरुषार्थ पूर्वक ये परिणति का पलटाव होगा और उसका कार्य बनेगा। जो जिज्ञासु हो उसे ऐसा लगता है कि मेरी परिणति कैसे पलटे। मैंने अभी जो जिज्ञासा है, अभी उसके लिए अपना जीवन में वो लाभ नहीं मिला है, तो उसकी जिज्ञासा कि कब हम ये कार्य करें, कब है हमारा ये कार्य हो, कैसे कार्य हो, तो उसके अंदर जिज्ञासा बनी रहती है। बार बार वो इसको अपने कार्य को करने के लिए होती है ना, कि उसको अपने कार्य करने की उमंग बहुत होती है। जिसको कार्य करने की रुचि है तो उसके लगता है कैसे हमारे कार्य करें, कैसे जल्दी से जल्दी ये कार्य हो, तो वो उमंग पूर्वक उसको सुनता समझता है, तो धीरे धीरे उसके कार्य पात्रता पकती है, कार्य होता है। तो ऐसा जो है कहते हैं, उसका अर्थ है कि स्वयं के पुरुषार्थ पूर्वक परिणति में परिवर्तन होता है। जो जिज्ञासु हो उसे ऐसा लगता है कि मेरी परिणति कैसे पलटे, उसे पुरुषार्थ करने की वर्तमान भावना रहती है। वो प्रमाद में नहीं जाता है। जितनी ताकत है कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना भावना श्रद्धा रखता है कि अपन नहीं कर पा रहे तो आगे करेंगे, यही कार्य करने लायक अपन, पर हताश नहीं होता, उदास नहीं होता, उसके प्रति विपरीतपना नहीं लाता है। वो उत्साहित होकर के अपनी जिज्ञासा और अपनी पुरुषार्थ को बराबर जागृत रखता है। तो ये जो है, ये इन प्रश्नों में जो है बहुत ही जिज्ञासुओं के अंदर से उठे हुए प्रश्न और समाधान करने की भी जो है, जो जितने भी ज्ञानी होते हैं उनको भी भावना रहती है कि इनकी वास्तव में समस्या का समाधान हो, समझें और ये सही मार्ग पर लग करके अपने जीवन को सार्थक करें। उनको भी ऐसी निचली भूमिका में ऐसी दया बुद्धि, करुणा बुद्धि आती है, उनके हित की बुद्धि पैदा होती है, तभी वो इतनी तत्परता से समझाती है ना। उनको क्या चाहिए तुमसे, क्या मिलना है। इसलिए ये अपन को जो है, माने पात्र जीव हो और जो सामने वाले स्वयं उस मार्ग पे चल रहे हो, तो उनको लगता है अंदर से कि वास्तव में ये मार्ग के अलावा कोई और सुखी होने का कोई मार्ग नहीं है। सब जीव सुखी रहे, सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। और ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। सभी जीव अपने ज्ञान का विकास, चारित्र की समीचीनता और पूर्ण विकास करके और ये पूर्ण सुखी हों, ऐसी प्रत्येक ज्ञानी की भावना रहती है। अब वो बाकी निचली भूमिका में भावना रहती है, तो इस ऐसी भावना के फल से उनको साथी से तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति बनती है। अभी अगर अंदर में बल होवे तो वे तो ये विकल्प तोड़ करके पूर्ण स्वरूप में लीन होकर भीतराग हो जाए, बोलने का विकल्प नहीं है। पर अभी उतना सामर्थ्य नहीं है, तो उनको लगता है कि और सब जीव समझे, सबका कल्याण निस्वार्थ भाव से। इसलिए ऐसे जीवों के लिए साथी से पुण्य का बंध होता है। जब तक वो संसार में रहेंगे तो बाहर में धर्म के अनुकूल उनको वातावरण मिलेगा और अन्य जीव उनके सानिध्य में आकर के धर्म के मार्ग में लगेंगे। जो निस्वार्थ भाव से अन्य जीवों को भी कि भैया अब हम नहीं कर पा रहे उतना, तो और जीव जितना है वो करें, उनका कल्याण बेसमझे। ऐसी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो है दूसरे जीवों के प्रति जिस प्रकार का उनका जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न उनके लिए
अभी संसार में रहते हुए भी वास्तव में उनके लिए बाहर की धर्म की सारी अनुकूलताएं जुटाता है, और आगे जाकर के वो उलझते नहीं है, क्योंकि उनको भी उसमें कोई बाहर की अनुकूलताओं की रुचि नहीं है। उनको तो अपने स्वरूप आराधना के अलावा और कोई रुचि नहीं। अब उनकी अभी उस जाति का पुरुषार्थ नहीं है, तो अब वो मजबूरी है कि वो इस प्रकार से अन्य जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं, और उसमें कोई कर्तृत्व स्वामित्व या कोई अपेक्षा नहीं। कैसी है वो? उसमें पढ़ते अपन किसमें? मेरी भावना में भी दिया है, साधुओं का उपदेश का जो दिया है, निष्प्रय मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। अथवा महावीर अष्टक में भी अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करा शरण्या साधु नाम भव भय भृताम उत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो निरापेक्षो बंधु, कोई स्वार्थ नहीं उनका, निरपेक्ष, दूसरों के हितैषी हैं, बंधु हैं, भाई हैं। और जो संसार के दुखों से भयभीत हैं, ऐसे साधुओं के लिए शरणभूत हैं। निरापेक्षो बंधु भाव भय भृताम उत्तम गुण। जो संसार के दुखों से भयभीत हैं, ऐसे उन जीवों के लिए वो क्या है? उनके बंधु हैं, तैसी। तो इस प्रकार से ये अपन को इन सब बातों का विचार करके और अपने इस मानव जीवन में वास्तव में एक ही कार्य करने लायक है। बाकी सब संसार की जो व्यवस्थाएं हैं वे सब उदय प्रमाण सब जो मिलने लायक हैं वो सहज मिलती हैं। उनमें ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़्यादा बुद्धि लगा के अपना पूरा प्रत्युत लगाए रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये कार्य करेंगे तो बाहर के जो भी संसार के कार्य वो भी सहज अपने आप पाप का उदय क्षीण होता जाता है और उससे अपने आप सहज बनते जाते हैं। चलिए, इसी पे विचार करो, चिंतन मनन करो और अपने जीवन में उसको प्रयोग करो। द्वादशांग निर्माणी माता पंच परमेष्टि।